Hi friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is अब्दुल रकीब नदवी. वेलकम बैक टू अवर चैनल. दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रकीब नदवी. हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है. दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया सबक. आज का हमारा टॉपिक है शुड बी. बी के साथ शुड का इस्तेमाल, शुड बी. दोस्तों, उम्मीद कि आपने इससे पहले शुड के बारे में पढ़ा होगा. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज शुड के बारे में आप देख लें, इसलिए कि इस सबक को समझने के लिए पहले शुड को समझना बेहद जरूरी होता है. दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे तमाम इस तरह के नए नए असबाब आप तक आसानी से पहुंचते रहे. और हाँ दोस्तों, अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हैं तो प्लीज दोस्तों, अगर आपने इब्तिदाई असबाक नहीं देखे हों तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए. आपको तमाम इब्तिदाई असबाक और तमाम टेंसेस, तमाम मोडल वर्ब्स की वीडियोस आपको वहां तरतीब के साथ मिल जाएगी. चलिए दोस्तों, शुड बी. जैसा कि आपको मालूम है, शुड के माने चाहिए. जैसे तुझे स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल. शुड यानी चाहिए बताने के लिए. जब हम कुछ एडवाइस करते हैं किसी को, या अपनी राय का इजहार करते हैं, या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी को बताते हैं, तो हम उस वक्त शुड का इस्तेमाल करते हैं. तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, हम एडवाइस कर रहे हैं, एक राय पेश की जा रही है. उन्हें मेहनत करना चाहिए, दे शुड स्ट्रगल. तो शुड के माने चाहिए. अब हम शुड के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब बी. बी अलग से वर्ब की तरह भी अमल करता है. तो शुड बी का माना हुआ होना चाहिए. जैसे दोस्तों, मुझे डॉक्टर होना चाहिए यानी बनना चाहिए, उसको टीचर बनना चाहिए. ही शुड बी अ टीचर. मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए. तुम्हें यहां पर होना चाहिए. तो इस तरह के लिए, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए उर्दू जुमलों में जिनके आखिर में होना चाहिए या बनना चाहिए आता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शुड बी. होना चाहिए, बनना चाहिए. बी माना होना होता है, बी के माने होना. ठीक है दोस्तों, जैसे होना चाहिए. जैसे आपका दोस्त यहां पर दिखाई दे रहा है, आपका दोस्त स्कूल को नहीं गया है. आप कह रहे हैं तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, यहां क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर? यू शुड बी देयर, यू शुड बी इन स्कूल. तुम्हें स्कूल में होना चाहिए. तुम्हें नर्म मिजाज होना चाहिए, तुम्हें रहमदिल होना चाहिए. यू शुड बी काइंड, यू शुड बी ऑनेस्ट. तुम्हें ईमानदार होना चाहिए. यू शुड बी हार्ड वर्कर. तुम्हें मेहनती होना चाहिए, डिलिजेंट. तो दोस्तों, जुमला कैसे बनेगा? सब्जेक्ट शुड बी ऑब्जेक्टिव पार्ट, स्टेट ऑफ बीइंग जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव पार्ट. जैसे मुझे टीचर होना चाहिए. ओके, आई शुड बी a teacher. I should be a teacher. ओके दोस्त, मुझे डॉक्टर होना चाहिए, बनना चाहिए. He should be in school. उसे स्कूल में होना चाहिए. He should be in school. उसे स्कूल में होना चाहिए. मुझे ऑफिस में होना चाहिए. आई शुड बी एट ऑफिस. आई शुड बी एट ऑफिस. मुझे ऑफिस में होना चाहिए. आप अपने दोस्त को फोन कर रहे हैं, मीटिंग में नहीं है, करेंगे तुम्हें तो मीटिंग में होना चाहिए. यू शुड बी एट मीटिंग, इन मीटिंग. यू शुड बी इन मीटिंग. हाँ दोस्तों, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, आई, यू, वी, दे, सब के लिए शुड बी ही आएगा. अब दोस्तों, ये मुस्बत जुमले हुए.
सब्जेक्ट शुड बी और ऑब्जेक्टिव पार्ट। दोस्तों ये जुमले ऐसे हैं, शुड बी का इसमें फेल नहीं है। जैसे मुझे काम करना चाहिए, वर्क नहीं है, यहां पर कोई फेल वर्ब की बात नहीं हो रही है, यहां सब्जेक्टिव की बारे में बताया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट के बारे में, फाइल के बारे में बताया जा रहा है कि तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें रूम में होना चाहिए, उसे बस स्टैंड में होना चाहिए, तुम्हें मीटिंग में हाजिर होना चाहिए। तो सब्जेक्ट यानी फाइल के ताल्लुक से बताया जा रहा है, वर्ब यहां पर नहीं होती है, ये बात याद रखें। मुस्बत जुमले जैसे ही शुड बी इन स्कूल। अब मनफी जुमले बनेंगे शुड नॉट बी। ही शुड नॉट बी एट होम। एट होम, उसे घर पर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी एट होम या इन स्कूल। ओके, इन स्कूल। ही शुड नॉट बी एट होम। मनफी जुमले शुड नॉट बी, शुड और बी के बीच में हम नॉट का इजाफा करेंगे, शुड नॉट बी। ही शुड बी एट स्कूल, एट ऑफिस, इन स्कूल। ही शुड नॉट बी इन स्कूल, उसे स्कूल में नहीं होना चाहिए। अब सवालिया शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी। जैसे शुड ही बी, सवालिया शुड को शुरू में लाएंगे, शुड ही बी इन स्कूल। शुड ही बी इन स्कूल, क्या उसे स्कूल में होना चाहिए? शुड ही बी इन स्कूल, शुड को शुरू में लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी। शुड ही बी इन स्कूल, क्या उसे स्कूल में होना चाहिए? सवाल है। अब यही सवाल हम WH फैमिली मेंबर से भी कर सकते हैं, उसको क्यों स्कूल में होना चाहिए? वाई शुड ही बी इन स्कूल? वाई शुड ही बी इन स्कूल? उसे स्कूल में क्यों होना चाहिए? वाई शुड ही बी इन स्कूल? सवालिया WH फैमिली मेंबर से। अब सवालिया मनफी भी हम बना सकते हैं, शुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। शुड ही नॉट बी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। शुड ही नॉट बी इन स्कूल, क्या उसे स्कूल में नहीं होना चाहिए? शुड ही नॉट बी इन स्कूल? शुड ही नॉट, शुड सब्जेक्ट नॉट बी, शुड ही नॉट बी इन स्कूल। सवालिया मनफी जुमले बन जाते हैं। जो दोस्तों उम्मीद के चारों तरह के मुस्बत, मनफी, सवालिया मनफी, चारों तरह के आपको जुमले समझ में आ चुके होंगे। इसमें वर्ब नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। जुमला कैसे बनता है? सब्जेक्ट शुड बी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्ट शुड नॉट बी। जैसे ही शुड बी अ डॉक्टर, ही शुड नॉट बी अ डॉक्टर। शुड ही बी अ डॉक्टर, शुड ही नॉट बी अ डॉक्टर। ही शुड बी ऑनेस्ट, ही शुड नॉट बी ऑनेस्ट। शुड ही बी ऑनेस्ट, शुड ही नॉट बी ऑनेस्ट। चारों तरह के जुमले मैंने यहां पर आपको बताए। दोस्तों उम्मीद के आज का ये सबक लेसन शुड बी, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं बी का इस्तेमाल शुड के साथ कैसे किया जाता है। दोस्तों शुड बी के माने होना, ठीक है, इसमें वर्ब नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट के बारे में हालत बताई जाती है। जैसे वो स्कूल में होना चाहिए। अरे यार तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम यहां पर खेल रहे हो, तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए। यू शुड बी इन स्कूल, व्हाई आर यू प्लेइंग हियर? तुम यहां क्यों खेल रहे हो? यू शुड बी इन स्कूल, यू शुड बी इन योर हाउस वगैरह। यू शुड बी देयर, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी हियर, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। यू शुड बी देयर, यू शुड बी इन योर हाउस वगैरह, एट योर होम वगैरह कह सकते हैं। दोस्तों उम्मीद के ये लेसन आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह इसी तरह फिर मिलेंगे अगली वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज।